ये कहानी एक ऐसे बूढ़े बाप की है जिसकी सारी उम्मीदें उसके बेटों से जुड़ी हुई थी, लेकिन समय के साथ वही बेटे उसकी सबसे बड़ी मायूसी बन गए। जब सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी उस पिता की एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। क्या वह उम्मीद पूरी हुई या फिर वह भी टूट गई? आइए इस इमोशनल और दिल को झकझोर देने वाली कहानी में जानते हैं। गांव के किनारे एक पुराना घर था, जहां रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनकी उम्र 75 के पार हो चुकी थी। शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। कमर झुक गई थी, आंखों पर मोटे शीशे वाला चश्मा चढ़ गया था और हाथों में कंपन रहने लगा था। रामलाल के 3 बेटे थे, राजू, विजय और अमर। तीनों ही शहर में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। जब तक बेटे छोटे थे, रामलाल और सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी उनकी परवरिश में लगा दी थी। खेतों में मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें बड़े आदमी बनाने का सपना देखा। वक्त के साथ बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई पूरी की, नौकरी लग गई और फिर शादी करके अपनी अपनी दुनिया बसा ली। अब तीनों के पास बड़े बड़े मकान, गाड़ियाँ और अच्छी नौकरी थी, लेकिन उनके दिलों में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं बची थी। शुरुआत में बेटे गांव आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला कम होता गया। अब तो त्योहारों पर भी फ़ोन कर देना ही काफ़ी समझते थे। एक दिन सुमित्रा बीमार पड़ गई। उसने रामलाल से कहा, बेटों को बुला लो, शायद हमें देखने आ जाएं। रामलाल ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और सबसे बड़े बेटे राजू को फ़ोन लगाया। बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार आ जा। राजू बोला, पापा अभी बहुत काम है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, डॉक्टर को दिखा लो, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। रामलाल ने विजय और अमर को भी फ़ोन किया, लेकिन सबकी बातें एक जैसी ही थी। काम बहुत है, अभी नहीं आ सकते। वृद्ध माँ बाप की आंखों से आंसू झलक पड़े। पैसे की ज़रूरत उन्हें नहीं थी, ज़रूरत थी अपनों के प्यार और सहारे की। कुछ महीनों बाद सुमित्रा का देहांत हो गया। अब रामलाल बिल्कुल अकेला रह गया था। गांव के कुछ लोगों ने बेटे को खबर दी, लेकिन किसी ने आने की ज़रूरत नहीं समझी। शमशान में रामलाल अकेला बैठा अपनी पत्नी की चिता जलते देख रहा था। उसका कलेजा फट रहा था, लेकिन कोई संतान उसके आंसू पोंछने नहीं आई। वो घर आकर बैठा और दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर से बोला, सुमित्रा, हम दोनों ने जिनके लिए ज़िंदगी भर मेहनत की, वो आज हमारे लिए 2 बूंद आंसू बहाने भी नहीं आए। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, बेटे को एक बार देखना, उनसे मिलना और आखिरी बार उनकी बाहों में सिर रखकर सो जाना। एक दिन रामलाल ने फैसला किया कि वो अपने बेटों से मिलने शहर जाएगा। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, लाठी पकड़ी और बस से शहर के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह राजू के घर पहुंचा। घर बहुत बड़ा था, लेकिन जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो बहू ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर नहीं आने दिया। पापा, राजू ऑफिस गए हैं, जब फुर्सत मिलेगी तो आ जाएंगे। रामलाल मायूस होकर विजय के घर गया। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। विजय ने मिलने से मना कर दिया। बहू ने कहा, अब गांव के लोग शहर में नहीं रह सकते पापा, यहाँ जगह नहीं है। आखिर में वह अमर के घर गया। अमर की बीवी ने कहा, आप क्यों बार बार यहाँ आते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? पैसे चाहिए तो बता दीजिए, लेकिन हमारे घर रहने की उम्मीद मत कीजिए। रामलाल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रामलाल वापस गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच ने सुना
कि रामलाल ने अपनी ज़मीन गांव के अनाथालय को दान कर दी थी। गांव वालों ने पूछा, बाबा ये क्या कर दिया? रामलाल मुस्कुराया और कहा, जिनके लिए ज़िंदगी लगाई वो अपने नहीं निकले। अब इन अनाथ बच्चों के लिए जो करूँगा वही असली संतान का कर्तव्य होगा। जब बेटों को ये खबर मिली कि पिता ने पूरी ज़मीन दान कर दी तो वे तुरंत गांव पहुँचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब क्यों आए हो बेटा? जब मैं जिंदा था तब तुमसे एक मुलाकात तक नहीं हुई, अब ये संपत्ति देखने आए हो? राजू, विजय और अमर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। तीनों बेटे रोते रहे, लेकिन उनकी कोई भी सज़ा उनके पिता के दर्द से बड़ी नहीं थी। अब वे पछता रहे थे, लेकिन पछतावे का कोई मोल नहीं होता जब इंसान जिसे मनाने आया हो वो इस दुनिया में ही ना रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब तक वे जीवित हैं उनकी कद्र करें, वरना एक दिन सिर्फ पछतावा ही बचेगा। क्या ये कहानी आपके दिल को छू गई? अगर हाँ तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो अपने माता पिता की कद्र नहीं करते। माँ बाप सिर्फ बोझ नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।